सामीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार सामीन, पहली दफ़ा मुहिब्ब गिरामी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अफ़ज़ल हुसैन ग़ज़ाली की दावत पर, ईमा पर हाजिर हुए। स्टेज पर हमारे इस वक्त के और इस शहर और इलाके के मुंतखब और चीदा चीदा खुतबा शोरा नुक़बा तशरीफ रखते हैं। ये सभी हजरात मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता जी। जिनको ठंडी गर्मी में इस्तिंजा का ढंग नहीं है, वो इमाम को आज मसला बता दीजिए। जिनको ठंडी और गर्मी में इस्तिंजा करने का ढंग नहीं मालूम है, वो इमाम सुबह शाम लैलो नहार शबाना रोज पर उनकी नज़र होती और इमाम को जहाँ तहाँ टोकते हैं और चाय खाना में जाकर के इमाम की जिंदगी को बयान करके अपने दफ्तर में इकट्ठा सवाब करना चाहिए, तो अबाल इकट्ठा करते हैं। ये बड़े कीमती लोग हैं, इनकी सोहबत में बैठोगे तो कब्र में रोशनी मिलेगी, इनकी बातें समाअत करोगे तो कब्र में जन्नत की हवाएं आएंगी, इनसे सच्ची मोहब्बत करोगे तो जन्नत में कब्र में रहते हुए जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। इसलिए इनसे मोहब्बत करो। एक रवायत मुझे याद आ गई, मन जलसा इंदल आलिम सआतैन औ समिया मिन्हु कलिमतैन औ अकला मअहु लुक़मतैन औ मशा मअहु खुतवतैन अताहु अल्लाहु जन्नतैन। आलिम दीन, आलिम सालेह, वो आलिम जिन्होंने मुस्तफा की शरीयत पढ़ करके अमल किया है, उनके पास बैठ के थोड़ी देर अगर बात सुन लो, उनके पास बगैर दुनियावी जरूरत के आलिम की मोहब्बत में, हाफिज की मोहब्बत में, इमाम की मोहब्बत में थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ बातें सुन लो, और मौका मिले तो इमाम साहब को अपने घर में दावत देकर के एक दस्तरखान में इमाम साहब के साथ बैठ के कुछ खा पी लो। बारी का खाना तो इमाम का आता ही है, असर के बाद घर में बुला करके इमाम के साथ बैठ करके चाय नोशी कर लो।
और जब इमाम अपनी जरूरत से जा रहे हो तो इमाम की मोहब्बत में थोड़ी देर उनके साथ चल लो। तो जिनके हाथों में अल्लाह ने जन्नत की कुंजी दी है वो मुस्तफा फरमाते हैं आलिम के साथ इस मोहब्बत की बुनियाद पे मोहब्बत करने वाले को खुदा जन्नत दो जन्नतें अता फरमाएगा, दो जन्नतें रब्बे कदीर अता फरमाएगा। इसलिए इनसे मोहब्बत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम हजरत हाफिज कारी जुबैर साहब, अभी मुझे मालूम हुआ कि ये नाबीना है। ये बिनाई किस काम की, ये आंखें किस काम की? जो आंखें उठे गैरों की बेटी और बहन पर, अरे बिनाई छिन जाए कोई गम नहीं है। अगर हजरत हाफिज कारी जुबैर साहब की आंखों की बिनाई नहीं है मुसलमानों, तो किसी से कम नहीं है। अगर इस सर के आंखों की बिनाई नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिल के आंखों की बिनाई हमसे अच्छी है, आपसे अच्छी है। जिन्होंने अपने सीने पे कुरान महफूज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकाम आप जानते हो। अल्लाह ने उनका कितना ऊंचा और कितना बुलंद उन्हें मकाम अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुराना व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़यामा व ज़ूहु अहसनु मिन ज़ुइश शम्स। हाफिज कुरान का मकाम बाद में समझना। आज हाफिज जुबैर साहब की वालदा की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आज आप इकट्ठा हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं। याद रखो हाफिज का मकाम बाद में समझो। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारा, कुरान पढ़ा, कुरान पे अमल किया, कयामत का मैदान होगा। सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मगर उसी हश्र के मैदान में कयामत के बाद जो हश्र का मैदान कायम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। मगर हाफिज जुबैर साहब हो या कोई दूसरे दुनिया के हाफिज साहब हो, अगर हिफ्ज करने के बाद कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारा है तो सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। हाफिज साहब के वालिदैन के सर पे अल्लाह ताला के तरफ से ताज रखा जाएगा और उस ताज की रोशनी ऐसी होगी जिस तरह एक सूरज पूरी दुनिया को चमका रहा है। हाफिज कुरान के वालिदैन के ताज से पूरा मैदान महशर चमक रहा होगा, मुनव्वर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हाफिज कुरान के वालिदैन का यह मकाम है तो जिन्होंने अपने सीने पे कुरान महफूज रखा और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारा, उनका मकाम कितना बुलंद होगा। अंदाजा लगा सकते हैं आप हजरात। बहुत ज्यादा टाइम आज मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कम टाइम में मुझे फुर्सत मिल जाएगी या फिर मैं खुद फुर्सत ले लूंगा। मोहब्बत के साथ बिगर ताखिर के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना शफीअना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे उलमा माफ करें, सबके नाम लेने लगेंगे तो जो कुछ भी टाइम मेरे पास है वो भी बहुत नाकाफी टाइम भी मेरे पास है। चूँकि आसनसोल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, काम की तशरीह तौज़ीह तनकीद नहीं कर रहे हैं। हमको 1:35-40 12:35-40 तक आसनसोल स्टेशन बहरहाल पहुँच जाना है। दुआ करें अल्लाह आफियत खैरियत से पहुँचा दे। कुरान मुक़द्दस की जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। कुरान की आयत का तर्जमा है। टाइम रहने से हम कुछ इसको तफसील से बयान करते। आप ये जान लें कि हम अगर अपनी जिंदगी में कुछ गुनाह करें और फिर गुनाहों से शर्मिंदा हो जाएं, फिर नेक रास्ते पे चलने लगे, तो मेरा रब, मेरा खालिक इतना बड़ा करीम है
कि मेरी नेकियों की बदौलत हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन ये काम कब तक आप करेंगे? जब तक आप चल फिर रहे हो, जबान आपकी खुली हुई है, आंखें खुली हुई हैं, तब तक करेंगे। जब आंख बंद हो जाए, जबान बंद हो जाए, हरकत बंद हो जाए, चलना फिरना बंद हो जाए, तब तो आप ये काम नहीं कर सकते। हजरत गिरामी बेशक ये काम नहीं कर सकते। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमालुहु इला आखिरिही। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इंसान का जब इंतकाल होता है तो उसका अमली दफ्तर बंद हो जाता है, वो खुद से कुछ नहीं करते। मगर याद रखो, जाने वाली खातून अगर जाती है कब्र में, हाफिज जुबैर जैसे बेटे छोड़ के जाती हैं, तो याद रखो ये बेटा रुए जमीन पे जब जब कुरान पढ़ेगा और कहेगा परवरदिगार जो मैंने कुरान पढ़ा है इसका सवाब तू अपने करम से मुझे भी अता फरमा, और प्यारे नबी के सदक़े मेरी माँ की रूह को भी अता फरमा। जब जब ये हाफिज कुरान पढ़ करके दुआ करेंगे, इनकी माँ की रूह कब्र में खुशी से झूम उठेगी और पूरे कब्रिस्तान की रूहों से कहेगी देखो तुमने बेटा छोड़ा था, तुमने नेता छोड़ा था, तुम्हारा बेटा को तुम देख लो, हमने हाफिज कुरान छोड़ा था। बेटा मेरा फजर के बाद कुरान पढ़ करके मेरे लिए दुआ किया है, देखो मेरे बेटे के कुरान की तिलावत के सदक़े अल्लाह ने मेरे कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दिया है, जन्नत की रोशनी की अता फरमा दिया है। ये लोगों, बेटा जब कुरान पढ़ता है तो कारी कुरान की क़िराअत का सवाब अल्लाह उनके वालिदैन के कब्रों में भी अता फरमाता है। इसलिए बेटा ऐसा छोड़ो जो कुरान भी पढ़ना जानता हो, अच्छे अमाल भी करते हो, ऐसा बेटा छोड़ के जाओ। वो बेटा कौन काम का जो आप दौलत छोड़ के जाए तो ले जा करके पूरा चढ़ाते रहे, अपने भी चढ़ाए, मोहल्ले के 2-4 लोगों को ले जा करके भी चढ़ाए। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों के लिए अगर वालिदैन कुछ भी छोड़ते हैं ना, तो वालिदैन खसारे में होते हैं, नुकसान उठाने वाले होते हैं। प्यारे बेटा ऐसा छोड़ के जाओ तो दुनिया से जाओ ना तुम, तो ज़ोहर के वक्त बेटा सजदा करे और हाथों को उठाए तो कहे रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। परवरदिगारे आलम, जब मैं चलने के काबिल नहीं था तो मेरी माँ ने मुझे उंगली पकड़ करके चलाई थी। जब मैं बोलने के काबिल, खाने के काबिल नहीं था, जब मैं माँ के पिस्तान में मुंह लगा करके दूध चूसने के काबिल नहीं था, तो माँ ने बार बार प्यार से मेरे मुंह ले करके अपने पिस्तान पे लगा करके मेरे लिए ग़ज़ा मुहैया की थी। परवरदिगारे आलम, जिस तरह माँ ने मेरे ऊपर रहम किया था, आज माँ कब्र में है, उनके कब्र से लेके जन्नत तक का तू ये अल्लाह अपने रहमत का दरवाजा खोल दे, जन्नत का दरवाजा खोल दे। एक नमाजी बेटा जब रब की बारगाह में इस तरह की दुआएं करता है तो अल्लाह नमाज के सदक़े नमाजी की दुआ को कबूल फरमा कर माँ की कब्र को जन्नत का वाक़ई। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आप जिस कब्रिस्तान में मुर्दे को लेटा करके आते हो ना, ये सारी कब्रें बराबर नहीं होती। कब्र में बड़ा फर्क है, मिट्टी में बड़ा फर्क है। अब उन जालिमों से पूछो, अबे पागल, मिट्टी में इतना फर्क है तो उम्मती रसूल में कितना फर्क है? पागल हो तुम जो बराबरी का दावा करने चले। कब्र बराबर नहीं है। इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं कि जन्नत का बागीचा वो कब्र बनती हैं। बागीचा में क्या होता है मालूम आप लोगों को? बागीचा में नहीं मालूम? बागीचा नहीं समझते हैं? बागीचा समझते हैं ना? अरे बागीचा में आदमी तफरीह के लिए जाता है, हवाखोरी के लिए जाता है, दिन भर की थकावट दूर करने के लिए जाता है, थोड़ा सा चाहता है कि वहाँ जाएं तो दिलो दिमाग हमारा फ्रेश हो जाए, अच्छा हो जाए, थकावट दूर हो जाए, इसलिए लोग बागीचा में जाते हैं। नबी फरमाते हैं कुछ कब्रों को खुदा जन्नत का बागीचा बना देता, लेकिन सबकी नहीं। औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार,
मगर कुछ कब्रें ऐसी भी होती हैं कि डायरेक्ट जो कब्र में उसे लेटा करके उनके घर वाले आते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता है, जन्नत के गार में से गार बना दिया जाता है। गोया वो कब्र में रह करके जहन्नम का अजाब का एहसास करता है। और कुछ कब्रें ऐसी होती हैं कि वो कब्र में रह करके जन्नत का लुत्फ लेता है, जन्नत का मजा लेता है, जन्नत की चाशनी लेता है, जन्नत की लताफत से अपने आप को वो अपने आप को फैज़ियाब करता है। प्यारे, इस तरह की जिंदगी गुजारो कि कब्र में जाओ तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत के बाबों में से पाक बना दे। हज़रात, हाफिज़ साहब की मां का इंतकाल हुआ, कंचनडी के लोग और मरेंगे या नहीं मरेंगे? इससे पहले मरे हैं या नहीं? ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा बताएंगे? आप में से कोई बताएंगे इस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? 100 साल तक? इसके बाद क्या होगा सुनिए। क़यामत आएगी, ये मुसल्लम मसला है, न कोई शक है। एक इमाम साहब गए एक मस्जिद में इमामत करने के लिए, तो कमेटी के लोगों ने कहा पहले इंटरव्यू लेंगे, इम्तिहान लेंगे, जायजा लेंगे। इमाम साहब ने कहा ठीक है। कमेटी के लोगों ने कहा कि हजरत ये बताइए कि क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब को जला लगा, कहा यार क़यामत की निशानी पूछते हो तुम? सबसे बड़ी निशानी यह है कि आलिम का इम्तिहान तुम जैसे जाहिल लोग जब लेने लगे ना तो समझना क़यामत करीब आ गई है। ये क़यामत की पहचान है। आलिमों पे हुकूमत जाहिल लोग जब करने लगे तो समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। मगर सुनो, मौत का सिलसिला क़यामत तक नहीं चलेगा, क़यामत के बाद भी मौत का सिलसिला चलेगा। बेशक कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बेशक ये सारी चीजें फना हो जाएंगी, मगर फना होने के बाद का मसला नहीं मालूम। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफिल जिंदा किए जाएंगे, फिर हजरत इसराफिल सूर फूकेंगे, सबके सब कब्र से उठेंगे। हदीस शरीफ, सबके सब कब्र से उठेंगे। और किस हाल में उठेंगे सुनिए, मेरे आका मिशकात शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, मां आयशा अल्लाहु अकबर, हुजूर इरशाद फरमाते, मां आयशा ने एक सवाल किया था, हुजूर फरमाते सब कब्र से उठेंगे और किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा। ये लोगों, अपने दौलत पे गुरूर करने वालों, घमंड करने वालों, फख्र करने वालों, ताकत पे गुरूर करने वालों, सुनो, कब्र से जब उठोगे ना तो बदन में कपड़ा तक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, न टोपी है, न कुर्ता है, न गंजी है, न लुंगी। आयशा ने पूछा, सरकार जब कब्र से उठेंगे तो क्या मर्द ही उठेंगे? कहा नहीं, औरतें भी उठेंगी। क्या सरकार मर्द भी होंगे औरत भी होंगी? कहा हाँ। तो सरकार जब कुछ कपड़े ही नहीं होंगे बदन में तो क्या मर्द औरत के तरफ, औरत मर्दों के तरफ ना देखेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा वो इतना भयानक दिन होगा, इतना भयानक दिन होगा कि किसी मर्द को किसी औरत की तरफ देखने की जुर्रत और हिम्मत ना होगी, किसी औरत को किसी मर्द की तरफ नजर उठाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी। इतना भयानक दिन होगा। ये लोगों, उस भयानक दिन क्या हमें नहीं अबूर करना है? उस भयानक दिन क्या हमें नहीं पार करना है? हम सबको उस भयानक दिन का सामना करना पड़ेगा और मैदान हश्र में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और हश्र के बाद 50,000 साल का एक दिन होगा। सुने ना, कितने साल का दिन होगा? 50,000 साल का दिन होगा। और जिस पुल से रात पे आप चल के पार होंगे, वो पुल से रात कितना लंबा होगा बताइए तो? चिरकुंडा वाला पुल कितना होगा? हाँ हो बोलिए, कुछ नहीं बोलिए। अरे ये तो बोलिए कि नहीं मालूम है मौलाना साहब, इतना तो बोलिए। चिरकुंडा यहाँ से आसनसोल, बर्धमान, कलकत्ता, इधर चलिए पटना। सुने, मेरे नबी फरमाते हैं 500 साल का रास्ता होगा। कितने साल? 500 साल। 500 साल का रास्ता होगा।
पुल से रात का रास्ता होगा। और वो रास्ता कैसा होगा? अदक्कु मिना शारे व अहद्दु मिना सैफ। वो रास्ता चूल से भी ज्यादा पतला होगा, बारीक होगा, तलवार के धार से ज्यादा तेज होगा। अब आप में से कौन बहादुर ऐसा है जो चूल पर चल के दिखा दे, तलवार के धार पे चल करके दिखा दे? है कोई ऐसा बहादुर? कंचंडी नहीं, पूरे धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बहादुर दिखा दो जो बाल पे चल के दिखा दे, तलवार से ज्यादा धारदार चीज पे चल के दिखा दे। आज तो नहीं चल सकेगा, मगर याद रखो मुसलमानों, पुल से रात का रास्ता ऐसा ही होगा। मगर जो नबी का सच्चा वफादार होगा, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो नबी की बातों पे जिंदगी गुजारा होगा, जो नबी के किरदार को अपना के जिंदगी गुजारा होगा, वो 500 साल का रास्ता भी तय करेगा, चूल से भी ज्यादा बारीक रास्ता को भी तय करेगा, तलवार जैसे धारदार चीज पर चल करके रास्ता तय करेगा। और हाल ये होगा कि पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। अगर नबी का दीवाना होगे तुम तो इस तरह से पार लगेगा कि हजरत जिब्रील पर बिछाएंगे, उनके पर भी खबर नहीं होगी। लेकिन जो नबी का दीवाना नहीं होगा वो गड्ढे पे गिरेगा। और पुल से रात के नीचे ही जहन्नम है। हीरा के जहन्नम में, हीरा के जहन्नम में गया हजरत, जहन्नम में गया। चलो पार होने वाले पार हो गए, कुछ लोग गए, हिसाब किताब शुरू हुआ, जन्नती जन्नत में गए, जहन्नमी जहन्नम में गए। लेकिन जहन्नम में जाने वाले की क्वालिटी होती है, कुछ लोगों की शान बयान किया गया, फीहा खालिदीन, हमेशा रहना है उन्हें। लेकिन कुछ लोगों के लिए खालिदीन का लफ्ज नहीं, अगर खालिदीन का लफ्ज इस्तेमाल भी किया गया तो मुफस्सिरीन ने फरमाया तूले मकस मुराद है, यानी लंबा जमाना तक ठहरना होगा, काफी दिनों तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। जहन्नमियों की क्वालिटी है, एक ईमान वाले भी कुछ जहन्नम में जाएंगे। अब कहेंगे ये कैसे होगा, ईमान वाले कैसे जहन्नम में जाएंगे? तो सुन लीजिए, इमाम साहब की तनख्वाह 5000 दे करके इमाम साहब से झाड़ू भी लगवाओ, नाली भी साफ करवा, चटाई भी उठवा लो, अल्लाह ताला के दरबार में पूछा नहीं जाएगा। तुम्हारा बेटा 50,000 कमा के लाके दे रहा था, तब भी तू नाक टेढ़ी करके कहता था कि इससे क्या होगा। और इमाम को 5000 दे करके सारा सफाई भी इमाम करे, अजान भी इमाम दे, नमाज भी इमाम पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों के कान में अजान भी इमाम ही दे, किसी को भूत शैतान पकड़ ले तो दम यही करे, तुम्हारे घर की मुर्गी भी ज़बह यही करे। 5000 देकर अगर इमाम ने कभी कह दिया कमेटी से कुछ ख्याल कीजिए, कुछ मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो क्या कहा जाता है? रहना है तो रहिए, वरना बोरिया बिस्तरा लेकर के आगे बढ़ जाइए। ये लोगों, इमाम अगर मजबूरी की बुनियाद पे अगर तुमसे शिकायत नहीं कर रहे हैं तो क़यामत के मैदान में जब रब्बे कदीर पूछेगा उस दिन तुम्हारे पास कौन सा जवाब होगा? ये लोगों, अगर इमाम ने माफ नहीं किया है तो इसके बदले में आपको सजा कैसे मिलेगी? और इस तरह है। कुछ मुसलमान कलमा पढ़ने वाले शराब पीते, ज़िना करते, चोरी करते, बेईमानी करते, डकैती करते, लोगों की इज्जत लूट ले रहे हैं, कमजोरों को सता रहे हैं, गरीबों को दुखा रहे हैं। इन चीजों की सजा कहाँ मिलेगी? तौबा बगैर किए मर गए तो जहन्नम में जाकर के इन चीजों की सजा मिलेगी। तो जहन्नम में कुछ कलमा पढ़ने वाले भी जाएंगे, और तभी तो मेरे मुस्तफा सजदे में सर रखेंगे, रब की तरफ से आवाज आएगी, मुस्तफा सर उठाओ, मुस्तफा सर उठाओ। मेरे नबी कहेंगे मौला सर तो उठाऊंगा, लेकिन परवरदिगार तू आलिमुल गैब, तू आलिमुल सुदूर भी है, आलिमुल गैब भी है। मौला तू सब कुछ जानता है, मेरा कलमा पढ़ने वाले काले करतूत की बुनियाद पर कुछ जहन्नम में जल रहे हैं। मौला उनकी लिए शफाअत की दरखास्त है तेरे दरबार में। रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, मुस्तफा सर उठाओ, शफाअत करते जाओ। जहन्नम में भेजना मेरा काम था, जहन्नम से
चुन चुन के निकालना मुस्तफा तेरा काम है। अब तुझे इख्तियार दे दिया मुस्तफा। अल्लाहु अकबर, जहन्नम में रब ने भेजा था, मगर जहन्नम से मुस्तफा निकालेंगे। अब